नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आर पार एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। जो रीट लेवल फर्स्ट है और रीट लेवल सेकंड है, उनकी जो प्रोविजनल लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से सहयोग अपेक्षित रहेगा कि सहयोग के रूप में आप चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। अपने दोस्तों से भी आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, स्वयं भी सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए क्योंकि आपका अपना चैनल है और इस पर राजस्थान की सभी प्रकार के सरकारी वैकेंसी से संबंधित आपको सटीक तथा सबसे पहले अपडेट उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो सभी प्रकार की सरकारी जो भर्तियां उससे संबंधित अपडेट पाने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो दोस्तों, इसी सप्ताह जारी होने वाला है आपका रिजल्ट। रेट लेवल फर्स्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो रेट लेवल फर्स्ट है, उनके अभ्यर्थियों को है 21 फरवरी तक है इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 21 फरवरी तक है, इस पर स्टे आया हुआ है किसी कारणवश। तो 21 फरवरी के बाद आपको खुशखबरी मिलनी शुरू हो जाएगी। 21 फरवरी के बाद में रेट लेवल फर्स्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनको है जो रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो बाकी शेष रह गए हैं उन पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट घोषित होंगे कब? 21 फरवरी के बाद। तो तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रेट लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थी हैं उनको वेट करना पड़ेगा 21 फरवरी तक। बात करते हैं रीट लेवल सेकंड। तो रीट लेवल सेकंड की बात करें तो रीट लेवल सेकंड में है प्रोविजनल लिस्ट का रिजल्ट कब आएगा। नंबर 2, बाहरी राज्यों को वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति। तीसरा है अतिरिक्त विषय वालों के संबंध में। और चौथी बात है वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोविजनल लिस्ट। प्रोविजनल लिस्ट तो प्रोविजनल लिस्ट है किन अभ्यर्थियों की? जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह गई थी, जिनके कट ऑफ से अधिक नंबर आ रहे थे या ज़्यादा नंबर थे, बाहरी राज्यों से जिन्होंने डिग्री कर रखी थी उनकी डिग्री चेक हो रही थी, खेल प्रमाण पत्र चेक हो रहे थे। आचार संहिता के कारण से भी काफ़ी देरी हो गई थी रिजल्ट आने में। अतिरिक्त विषय वालों का रिजल्ट रोका गया था। उन सभी का क्या है, इसी सप्ताह रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मतलब प्रोविजनल लिस्ट है, इसी सप्ताह आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम 10 दिनों के भीतर भीतर है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। कह सकते हैं 5 से 7 दिनों के भीतर आपको प्रोविजनल लिस्ट देखने को मिलेगी। खुशखबरी, ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए। ये प्रोविजनल लिस्ट है, इसी सप्ताह जारी कर दी जाएगी। सबसे पहले क्या है, प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी, सब्जेक्ट वाइज जारी होगी। जिन विद्यार्थियों ने जिन विद्यार्थियों में के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई कमी रह गई थी, जिन अभ्यर्थियों को बोर्ड में बुलाया गया था या बोर्ड में जिनको जाना पड़ा था और डॉक्यूमेंट्स दोबारा से जमा करवाए थे, जिनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो चुके हैं, जिनकी डिग्री को लेकर कोई इश्यू था या जिन्होंने बाहरी राज्यों से डिग्री कर रखी थी, खेल प्रमाण को लेकर इश्यू था, तथा बाहरी राज्यों से जिन्होंने डिग्री कर रखी थी जिनका रिजल्ट रोका गया था, जिनका उन सभी का क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, उनको प्रोविजनल लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। वे अभ्यर्थी जिनका केस पेंडिंग चल रहा था और उन्होंने यदि सॉल्यूशन कर लिया है, प्रमाण पत्र जमा करा दिया गया है, तो उनका भी परिणाम आ जाएगा, प्रोविजनल लिस्ट जारी उनकी भी हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि प्रोविजनल लिस्ट है इसी सप्ताह जारी होने वाली है। प्रोविजनल लिस्ट किसकी जारी होगी कि भाई जिनकी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह गई थी, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहे थे, बाहरी राज्यों से डिग्री की थी, खेल प्रमाण पत्र से संबंधित इश्यू था, किसी केस को लेकर के इश्यू था, तो इन सभी का क्या है, रिजल्ट इसी सप्ताह इनका प्रोविजनल लिस्ट है जारी कर दी जाएगी। तो आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आचार संहिता हट चुकी है। शीघ्र ही आपको परिणाम देखने को मिलेंगे, प्रोविजनल लिस्ट देखने को मिलेगी। तो साथियों, आप सभी से गुजारिश है, अपेक्षा करता हूं कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे। सभी प्रकार की राजस्थान की सरकारी वैकेंसी से संबंधित अपडेट पाने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं साथियों अतिरिक्त विषय वालों का क्या हो रहा है, मतलब कि अतिरिक्त विषय वालों के संबंध में। तो अतिरिक्त विषय वालों का अभी पेंडिंग में है, मामला कन्फर्म नहीं हो पाया है, कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। उनको नियुक्ति देंगे या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है। सबसे पहले बोर्ड क्या है, रिजल्ट निकालेगा, उसके बाद में ये जो डिसीजन बोर्ड के ऊपर रहेगा कि वो अतिरिक्त विषय वालों को शामिल करता है या नहीं करता है। दूसरी बात,
अभी क्या 5500 पद हैं खाली है, रिक्त हैं 5500 पद। बहुत से अभ्यर्थियों की डिग्री से संबंधित इश्यू है, खेल प्रमाण पत्र फर्जी हैं, डॉक्यूमेंट्स या डिग्री फर्जी हैं, कह सकते हैं अपात्र अभ्यर्थी हैं बहुत सारे, लगभग 5500 पद हैं खाली हैं। तो इन अपात्र जो अभ्यर्थी हैं वह जिनके डिग्री है फर्जी है, खेल प्रमाण पत्र जो फर्जी है, तो वह क्या है, अपात्र हो जाएंगे। अपात्र कहलाएंगे, अपात्र हो जाएंगे तो इस प्रोविजनल लिस्ट के बाद में एक और लिस्ट आएगी। किन की आएगी? अपात्र अभ्यर्थियों के स्थान पर जो नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा उनकी एक और लिस्ट आएगी। जो अपात्र हो गए हैं अभ्यर्थी, वे जिनके डॉक्यूमेंट्स है फर्जी हैं, खेल प्रमाण पत्र फर्जी है, जिनका डिग्री फर्जी है, किसी कारणवश अपात्र हैं, तो अपात्र अभ्यर्थियों के स्थान पर क्या है, नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। और ये लिस्ट है जस्ट बाद में, किसके, प्रोविजन लिस्ट के जस्ट बाद में ही एक और लिस्ट आएगी और अपात्र अभ्यर्थियों की जगह तथा मूल जो पद खाली हैं कुछ मूल पद की जगह क्या है, एक और लिस्ट आएगी जिसमें कट ऑफ काफ़ी डाउन जाएगी। जिनके पॉइंट 50-60 या 1 नंबर तक जिनके कम पड़ रहे हैं उनको आसानी से मौका मिल पाएगा। तो पहले तो आएगी प्रोविजनल लिस्ट, प्रोविजनल लिस्ट के जस्ट बाद में एक और लिस्ट आएगी, अपात्र अभ्यर्थी तथा मूल पद खाली हैं उनके स्थान पर या उनकी जगह एक और लिस्ट निकाली जाएगी। बात कर लेते हैं साथियों वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट का क्या मामला है, कब तक है आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी? तो बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट। तो वेटिंग लिस्ट है साथियों, आपको लगभग है मार्च माह तक इंतजार करना पड़ेगा। वेटिंग लिस्ट, जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं की है, जिनका नंबर आ गया था और जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की, तो ज्वाइनिंग न करने के कारण से जो पद खाली रह जाते हैं उनके स्थान पर क्या है, वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। यदि कोई अभ्यर्थी 6 महीने तक है ज्वाइनिंग नहीं करता है तो उनकी जगह है वेटिंग लिस्ट निकालने का प्रावधान है। और फरवरी माह तक क्या है, ये 6 माह पूरे हो जाएंगे, 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो मार्च तक आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। कितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं की है उनकी सूची बोर्ड तक पहुंच चुकी है कि कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करी है, उनकी सूची बोर्ड तक जा चुकी है। अब इन पर वेटिंग लिस्ट निकलेगी तो वेटिंग लिस्ट निकलेगी और कट ऑफ काफ़ी डाउन जाएगी, 1 से 1.5 नंबर जिनका कम पड़ रहा है उन अभ्यर्थियों को आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, उनको आसानी से मौका मिल जाएगा, सिलेक्शन उनका हो जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट है, जितनी लेट आएगी उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है साथियों। सबसे बड़ी बात है वेटिंग लिस्ट में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, जितना लेट वेटिंग लिस्ट आती है उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड है, उनका रिजल्ट आ रहा है, सेकंड ग्रेड का आ रहा है, तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वालों को ज्वाइनिंग मिलती है, उनके बाद में वेटिंग लिस्ट आएगी। आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है कि बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनका फर्स्ट ग्रेड में भी हो रखा है, रेट में भी हो रखा है, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका रेट में और सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्शन हो रखा है। तो जाहिर सी बात है वह रेट में ज्वाइनिंग न करके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और ज्वाइनिंग रेट में ज्वाइनिंग न करने के कारण से वह पद खाली रह जाएगा। जैसे मान लो कि आपका रेट में भी सिलेक्शन हो रखा है और सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्शन हो रखा है, आपने यदि रेट में सिलेक्शन हो रखा है और सेकंड ग्रेड में हो रखा है और आपने रेट में ज्वाइनिंग ले ली है तो वह पद है खाली नहीं माना जाएगा, वहाँ पर वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली जाएगी। तो बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनका फर्स्ट ग्रेड और रेट और सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो रखा है, तो वे अभ्यर्थी क्या करेंगे, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में ज्वाइनिंग लेंगे और यहाँ पर क्या है, रेट में ज्वाइनिंग न लेने के कारण से यहाँ रिक्त आपकी है सीट हो जाएगी, रिक्त पद माना जाएगा और उस पर वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। कब? मार्च माह तक आपको वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। वेटिंग लिस्ट आपकी मार्च के प्रथम सप्ताह में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट तो आ चुका है, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी आचार संहिता के कारण से, तो उनको शीघ्र ही नियुक्ति मिल जाएगी, उनका कोई बड़ा इशू नहीं है। आचार संहिता के कारण से उनको नियुक्ति नहीं मिली थी, जिनका रिजल्ट तो आ चुका है, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी तो उनको शीघ्र ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो साथियों किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, किसी प्रकार की टेंशन आपको नहीं लेनी है, शीघ्र ही आपको प्रोविजनल लिस्ट देखने को मिलेगी। उसके शीघ्र बाद एक और सूची आपके सामने आएगी और वेटिंग लिस्ट है यह आपको मार्च माह तक देखने को मिलेगी। तो साथियों मार्च माह तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा वेटिंग लिस्ट के लिए। तो ये था आपके लिए सूचना रेट के फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के अभ्यर्थियों के लिए
कैसा लगा वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।